सो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ एनटीएससी पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट। एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे द इक्वेशन। आइडियल गैस एक इक्वेशन को ओबे करता है और वो इक्वेशन हमें गिवन है, पी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हम मान लेते हैं उस कॉन्स्टेंट को, लेट अस से द कॉन्स्टेंट इज के। ठीक है, विद द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए सब लोग जानते हैं, पी वी इक्वल्स टू आर टी ऑन स्केयरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर टी स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो आप लोग को मिलेगा पी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। क्लियर है? पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, वी से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग को क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय के इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आर और के हमारे कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, आगे स्टेटमेंट पढ़िए। इफ इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर टी नोट एंड वी नोट, तो आप लोग v की जगह क्या पुट करेंगे, वी नोट, और टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी नोट। जस्ट पुट द वैल्यूज, वी नोट प्रोपोर्शनल टू टी नोट स्क्वायर। आगे में गिवन है इट एक्सपेंड्स टू ए वॉल्यूम 3 वी नोट, देन व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। अगर ये वॉल्यूम कितना हो जाए, 3 वी नोट हो जाए, तो टेम्परेचर हमें बताना है। तो अब क्या करेंगे, फिर से दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट होगा तो आपको मिलेगा 1/3 इज इक्वल्स टू टी नोट बाय टी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 1/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी नोट बाय टी, तो टी आपको मिलेगा √3 टी नोट। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको ना क्लास 11 का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वहाँ भी मिल जाएगा, जहाँ हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एन जो वर्नियर स्केल के डिवीज़न होते हैं वो n-1 मेन स्केल डिविजन्स के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, दैट कम्स आउट टू बी n-1/n, इट बिकम्स 1-1/n मेन स्केल डिवीजन। और जो हम लिस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं, तो लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 1 - 1/n मेन स्केल डिवीजन। तो ये बन जाएगा 1 - 1 प्लस 1/n। बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो 1 से 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह गया हमारे पास MSD डिवाइडेड बाय n, और यह हमारे पास क्या, लिस्ट काउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या, लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना है, 0. ये हमें गिवन है 0.005। तो आप लिस्ट काउंट का वैल्यू तो कितना पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप पुट करेंगे 0.005, 0.005, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 5/1000। और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आप यहाँ से स्टेटमेंट से, यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग को पुट करना होगा यहाँ पे 1/10, और n पहले से है यहाँ प्रेजेंट तो n लिख देंगे। तो बनेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा बना था 5/1000 इक्वल्स टू 1/10n। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा n इक्वल्स टू 20। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
आई होप समझ आया होगा सब बच्चों को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत इजी है, देखने में थोड़ा टफ लगता है बट बहुत इजी है। स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली डाउनवर्ड्स इनिशियली एट रेस्ट, तो यू तो हो जाएगा 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द बॉटम ऑफ द टावर इज 4 सेकेंड, तो टाइम आप लोग को गिवन है 4 सेकेंड्स। यू आप लोग को गिवन है 0। हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा जा रहा है। जी आपको यूज़ करना कह रहा है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको जी का वैल्यू यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक स्टेटमेंट सब लोग को क्लियर होगा। सही है बात, तो ये फीट पर सेकेंड में आप लोग लिख लीजिए। तो आप लोग सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एच आपको फाइंड आउट करना है, यू आपका 0 है तो हाफ जी का वैल्यू आपको 32 यूज़ करना है और टी स्क्वायर है बेटा 4 स्क्वायर, यहाँ आप पुट करेंगे। टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड आपको गिवन था, टाइम 4 सेकेंड, इट कम्स आउट टू बी 4 स्क्वायर 16 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 256 फीट आपका हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे अभी। तो बहुत आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फॉर्मूलाज लगाना सीख लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, डुएबल हो जाएंगी, है ना। ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें एक्स गिवन है। बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज गिवन बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर, और वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें गिवन है y। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। हमें इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप जो क्यूबिकल है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि वो एल क्यूब होना चाहिए। हम इसको कैपिटल एल से ही लिख लेते हैं, यहाँ पे ये स्मॉल एल की बजाय हम यहाँ कैपिटल एल लिख लेते हैं, कैपिटल एल क्यूब होगा। अब मान लीजिए पहले लेंथ एल था, डेल्टा एल बढ़ा दिया, तो नया लेंथ जो होगा वो कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल। तो नया जो वॉल्यूम होगा वी डैश उसको कह ले, वो कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल क्यूब हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम जब आप फाइंड आउट करेंगे, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आएगा आप लोग का, एल प्लस डेल्टा एल क्यूब माइनस एल क्यूब। अब क्यूब ओपन करेंगे तो कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर माइनस एल क्यूब। अब एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल आउट, मेरा डेल्टा एल बहुत स्मॉल वैल्यू है तो क्यूब तो बहुत छोटा हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे, स्क्वेयर भी छोटा हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा 3 डेल्टा एल इंटू एल स्क्वेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम हमें मिल गया। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, v इक्वल्स टू एल क्यूब होता, और यहाँ एल का एक पावर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा डेल्टा v बाय v इक्वल्स टू 3 डेल्टा एल बाय एल। सही है, अब देखो यहाँ दोनों तरफ डेल्टा टी अगर लगा दे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो डेल्टा टी यहाँ और डेल्टा टी यहाँ, तो ये क्या बन गया, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी वाई इक्वल्स टू 3x। तो आप यहाँ से कह सकते हैं x विल बी इक्वल्स टू y बाय 3। तो ऑप्शन ए आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सब लोग को, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 3 kg है और डेंसिटी कितना है, रो सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस हमने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, 3 kg ब्लॉक है, डेंसिटी रो है, इमर्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाय 3। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका एफबीडी बनाएंगे, तो आप लोग जानते हैं कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, कितना होगा 3g, और ऊपर क्या लगेगा फोर्स ऑफ बेयरेंसी एफ बी, और एफ बी क्या होता है वी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हमें मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी।
और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें कितना गिवन है, रो बाय 3 इंटू जी, तो ये कैंसिल आउट होंगे, तो आप लोग को यहाँ एफ बी कितना मिल जाएगा जी। तो नेट फोर्स आपको कितना मिलेगा, 3g नीचे लग रहा है, जी ऊपर लग रहा है, कितना मिलेगा आपको 2g, 3g माइनस जी। तो स्प्रिंग जो है वो कितना रीड करेगा यहाँ, स्प्रिंग बैलेंस 2 kg। तो ऑप्शन 4 हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो बेटा आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।